हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंपटीशन ग्रुप में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो देखिए, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अंदर में यानी कि BSPHC बेसिकली इसको ये बोला जाता है। तो इस कंपनी के अंदर में जो है वैकेंसी आई हुई है लार्ज नंबर में, ठीक है। और इस वैकेंसी की अगर हम लोग बात कर लें, देखिएगा वैकेंसी जो है लगभग 2600 से अधिक पदों पे आई है। लेकिन ये 2600 से जो अधिक पदों पे है, ये सारा का सारा आपके काम का नहीं है, ठीक है। आपके काम का सिर्फ 2 ऐसे पोस्ट हैं जो काम के हैं, और उस 2 पोस्ट का मिला लें तो लगभग देखिए 500 सीट के आसपास जो है, 500 के आसपास इतना ही सीट पे जो जनरल कैंडिडेट हैं वो फाइट कर पाएंगे। बाकी लगभग 2000 के आसपास जो सीट है वो समझिए कि जो ITI वगैरह कर रखे हैं, जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, उनके लिए काम का है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में बात करेंगे कि आप लोग कौन कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन से पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल रहेंगे, राइट। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसमें जब आप आइएगा नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में, जब आप आते हैं, माफ़ करिएगा, रिक्रूटमेंट न्यूज़ वाले सेक्शन में जब आप आइएगा, आज देखिएगा आज के डेट में 6 तारीख में 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 अपडेट आया हुआ है, ठीक है। इसमें देखिएगा टेक्नीशियन के लिए अपडेट है, जूनियर क्लर्क के लिए अपडेट है, स्टोर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, कॉरेस्पेंडेंट के लिए है। उसके बाद GTO यानी कि जनरल जो है इंजीनियर के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए अपॉइंटमेंट यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं, देखिए पोस्ट कौन कौन सा है, किस किस पे है, कितना कितना है। तो यहाँ पे देखिएगा एक कॉमन सा वेबसाइट है अपना सरकारी रिजल्ट, इसमें आइएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सब कुछ डिटेल में आपको यहाँ पे दिखा देता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दे दिया है पूरा। देखिए टेक्नीशियन ग्रेड का जो है, तो ये ग्रेड 3 का नौकरी है, ठीक है। और इसमें 2000 यहाँ वैकेंसी है। वहीं हम बोले ना, देखिए क्लास 10th मैट्रिक पास आप होने चाहिए, या 2 साल का आपके पास ITI का सर्टिफिकेट यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। अब जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए कॉमर्स में, किसी भी स्ट्रीम्स, किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंडिया के, ठीक है। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद नीचे जब यहाँ आते हैं, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए भी है और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए भी है, ठीक है। तो ये सब कुछ है, डिटेल में हम अभी बात करेंगे। देखिएगा इसमें अगर हम बात कर लें तो जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, इसमें BE BTech डिग्री इलेक्ट्रिकल जो है ये सब मांग रहा है आपका। तो जनरल वालों के लिए 60% होना चाहिए मार्क्स, और EBC वगैरह के लिए 55% होना चाहिए, SC ST के लिए 50% होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बोला डिप्लोमा इलेक्ट्रिक इंजीनियर में किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप इसमें किए होने चाहिए। अब डिटेल में बात करते हैं कि फॉर्म मतलब फ़ी वगैरह कितना लगेगा, क्या नहीं लगेगा, ये हम लोग डिटेल में एक बार बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो हम लोग अभी ये PDF देख रहे हैं, ऑफिशियल PDF, ये देखिएगा जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए यहाँ पे है। जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का ये पोस्ट के लिए है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे, देखिए टोटल 300 पदों पे ये बहाली हुई है, ठीक है। यहाँ कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे टोटल देख सकते हैं, 300 पदों पे ये बहाली है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें, इसमें ये हर एक जो स्टूडेंट हैं, जो भी जिन्होंने भी कॉमर्स कर रखा है, अकाउंट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, वो सभी को ही भर सकते हैं। चलिए एक बार यहाँ नीचे देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी। तो ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा ध्यान रखिएगा, यहाँ बोला जा रहा है अप्लाई करने के डेट से पहले तक आप जो है पास होने चाहिए, और आपके पास जो है पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपीयरिंग वगैरह हैं तो आप भर दें, ऐसा कुछ चलेगा नहीं, ठीक है। प्रोविजन पीरियड, जैसा कि अभी 2 दिन पहले ही हम बताए थे, BPSC में जो है BPSC हो या राज्य सरकार या कोई भी बहाली हो, तो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक नोटिस निकला जिसमें प्रोविजन पीरियड अब 1 साल कर दिया गया। लेकिन इसमें अभी भी वही प्रोसीजर सब कुछ रहेगा। द प्रोबेशन पीरियड शैल बी 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। इफ ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड इन द परफॉर्मेंस इज नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, प्रोबेशन पीरियड में बी एक्सटेंडेड। साफ साफ बोला गया है कि देखिए 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, और इस 2 साल में अगर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहेगा, अगर आप सही परफॉर्म नहीं करिएगा, तो प्रोबेशन पीरियड आपका एक्सटेंड किया जा सकता है। इन वर्स्ट केस आपको जो है आउट भी कर दिया जाएगा, ये समझ के रखिएगा, ठीक है। फ़ी वगैरह की अगर हम लोग बात कर लें, देखिएगा सबसे पहले देखिए लेवल 5 के बराबर ये यहाँ पे मिलेगा। पे बैंड जो है 9200 से लेकर 15,500 तक यहाँ पे बोला जा रहा है। कंसोलिडेटेड मंथली पे 9200 रुपये रहेगा, ठीक है। 9200 के आसपास यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ देखिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर प्रोविजन पीरियड, जब आप 1 साल का प्रोविजन पीरियड खत्म कर लीजिएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन कंसोलिडेटेड पे रेगुलर पे एज पर द लेवल ऑफ 5
ऑफ 7 PRC। आप जैसे ही आपका जो प्रोविजन पीरियड कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद आपका लेवल 5 का जो है सैलरी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू देयर कंडक्ट एंड द परफॉर्मेंस रिमेनिंग सेटिस्फैक्ट्री एंड देयर अचीविंग द मिनिमम परफॉर्मेंस टारगेट्स इंडिकेटर डिसाइडेड एंड इवेलुएटेड बाय द कंप्यूटेंट अथॉरिटी ड्यूरिंग द प्रोविजन पीरियड। क्लियर है। मिनिमम एज आपसे पूछा जा रहा है, देखिए 21 साल आपसे मिनिमम बोला जा रहा है और मैक्सिमम 37 ईयर्स बोला जा रहा है। जनरल के लिए एससी के लिए 21, 42 मैक्सिमम, एसटी के लिए मिनिमम 21 और 42 मैक्सिमम, ईबीसी के लिए 21, 40 मैक्सिमम, बीसी के लिए 21 और 40 मैक्सिमम, फीमेल जो है 21 और 40 यहाँ पे बोला गया है। अब बात करें देखिए फ़ीस कितना लगेगा, तो रिजर्वेशन जो 35% मिलता है सब कुछ यहाँ पर वहीं अप्लाई होगा, उसके लिए चिंता नहीं करिए। एप्लीकेशन फ़ी देखिए, एप्लीकेशन फ़ी है ठीक ठाक तगड़ा सा है। अनरिजर्व्ड के लिए 1500 रुपये लगेगा यहाँ पे, और बैकवर्ड क्लास हो या आप ईबीसी कैटेगरी से हो कोई मतलब नहीं है, 1500 आपको पे करना पड़ेगा। शेड्यूल कास्ट से अगर आप हैं तो केवल मात्र 375 रुपये आपका लगेगा। शेड्यूल ट्राइब्स एसटी डोमिसाइल होने चाहिए बिहार का, तभी उन पर ये एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है जी, ध्यान रखिए। और दिव्यांग जो है उनको भी 375 रुपये ही पे करना होगा, लेकिन उनको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा दिव्यांग वाला, ठीक है। अब मोड ऑफ जो है सिलेक्शन क्या रहेगा, कैसे सब कुछ सिलेक्शन होगा, तो सीबीटी होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, विल बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट हु सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। इफ सीबीटी इज कंडक्टेड इन मल्टीपल बैचेस द आंसर शीट विल बी इवेलुएटेड यूजिंग जेड नॉर्मलाइज स्कोरिंग मेथड, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली यहाँ पे किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है आपको नॉर्मलाइज स्कोर में वो आपको दिया जाएगा। 40 नंबर मिनिमम यहाँ रखा गया है जनरल के लिए, 36.5 रखा गया है बीसी के लिए, 34 ईबीसी के लिए, 32 एसटी के लिए, फीमेल कैंडिडेटों के लिए, ठीक है। अब मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा अकॉर्डिंग्स टू द अबव पारा 7 बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन सीबीटी, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप जैसा परफॉर्म करिएगा उस हिसाब से सब कुछ रहेगा, ठीक है। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन रेशियो ऑफ 1:1 एक्चुअल वैकेंसी एडवर्टाइज्ड, ठीक है। तो बेसिकली अगर 2000 वैकेंसी है मान लीजिए, तो यहाँ पे 4000 स्टूडेंट जो हैं शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, 1:1 का रहेगा। फॉर द मेरिट लिस्ट फॉर द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन के लिए यहाँ बोला जा रहा है इतना ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज वेल एज मेरिट। A mock demo computer based test with few question only will be available on company website, ठीक है। यहाँ इस वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दे दिया गया है। बेसिकली छोटा सा इंटरव्यू रहेगा, कंप्यूटर के बेसिक आपके नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो अलॉटमेंट ऑफ कंपनी कैसा रहेगा, एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट विल बी चूज द कंपनी एज पर देयर प्रेफरेंस। क्लियर है इतनी बातें। चलिए अब यहाँ पे ध्यान रखिए एक बात का, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो डेट है आपका 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल से जो है आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट जो है आपका 30 अप्रैल है, और टेंटेटिव जो एग्जामिनेशन डेट भी यहाँ दे दिया है, मई जून में टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट आपका आ गया है। अप्लाई बेसिकली यहीं से BSPHCL के वेबसाइट से जाके आप 1 तारीख से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने ये सब कुछ डिटेल में देख लिया। उसी तरह सिमिलरली आप जिस भी पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबिलिटी होल्ड करते हैं, आप उस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है आप एलिजिबल होने चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि 2600 पदों पे तो बहाली निकली है, लेकिन आपके लिए 2600 पद नहीं है, आपके लिए सिलेक्टेड पोस्ट ही है और आप उसके लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।